सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। हमें करना ये है कि आप एक एनालॉग सिग्नल को एक डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सैम्पलिंग थ्योरम की फॉर लो पास सिग्नल। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट या अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि हमें ऐसी किसी थ्योरम या रूल्स की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो सैम्पलिंग जानते हैं कि कुछ नहीं करना है, एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करना है। बट ये इतना इट लुक सिंपल, ये बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है, बट वी रिक्वायर सम थ्योरम, वी रिक्वायर सम रूल। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट कितने सैंपल्स लेने चाहिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कितने सैंपल्स लें ताकि क्या हो पाए कि हम सिग्नल को रिसीविंग एंड पे क्या कर पाए, रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। रिकंस्ट्रक्ट मतलब कि फिर से दोबारा बना पाए। देखिए हमारा कम्युनिकेशन जो पूरा का पूरा मॉडल है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है, जो भी हमने लिया सिग्नल उसको हम जो भी कुछ करें, चाहे मॉड्यूलेट करें या चाहे सोर्स एनकोडिंग करें, चैनल एनकोडिंग करें, सब जो कुछ भी करें, रिसीविंग एंड पे उसका जस्ट अपोजिट किया जाए और हमें जो ओरिजिनल सिग्नल था जो हम ट्रांसमिटिंग एंड से भेज रहे थे वही का वही मिले। यहाँ पर सैम्पलिंग के थ्रू वी हैव कन्वर्टेड द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिस्क्रीट फॉर्म। At the other end, at the receiver, we need that the discrete signal must be successfully converted back to the analog signal in the same form, same जैसा जैसा के जैसा ट्रांसमिटिंग एंड पे दिख रहा था वैसा का वैसा दिखाई देना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैंपल्स जो हैं हमने बहुत पास पास लिए हैं, सो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, अगर हमारे सैंपल्स बहुत पास पास हैं। या अगर हमने मान लेते हैं कि बहुत दूर दूर सैंपल्स लिए हैं, अगर एक सैंपल यहाँ है और एक सैंपल यहाँ है, देर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन, मतलब हमने सैंपलिंग का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा गैप कंसिडर किया है, सो इट मे पॉसिबल कि सिग्नल उसके बीच में 2-3 बार वेरी कर जाए और वो सिग्नल एक्चुअल ऐसा हो, लेकिन हम तो यहाँ पे उसको ऐसा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ये ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे जिसमें कि ये और ये दोनों पल्सेस मिल जाए, लेकिन बेसिकली यहाँ पर उसके कुछ वेरिएशंस होंगे। So the basic requirement is that we must have a sampling theorem. Here we are talking about the sampling theorem for low pass signal, कि हम जो है नंबर ऑफ सैंपल्स जो ले रहे हैं वो कितने लें, एटलीस्ट उतने सैंपल्स लें जिससे कि सिग्नल रिसीवर पर क्या हो पाए, रिकंस्ट्रक्ट हो पाए। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम द सैम्पलिंग थ्योरम। नाउ दिस सैम्पलिंग थ्योरम इज फॉर लो पास सिग्नल, ये लो पास सिग्नल के लिए हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? अ सिग्नल विच विल हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सिग्नल जो है कंसीडर कर रहे हैं वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। लेट्स से MT is our modulating signal or our analog signal which we need to sample out. हम इस modulating signal जिसको MT से represent करते हैं, and it is a band limited signal जिसका highest frequency component या highest frequency spectral component जो है वो F इन सफिक्स M है। जैसा कि हम एनालॉग कम्युनिकेशन में देख चुके हैं, ये इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट FM है। सो हाउ मेनी सैंपल्स और व्हाट मस्ट बी द सैम्पलिंग रेट or at what regular interval we must take the sample. Let's say that sampling time is taken as TS, ये sampling time TS है, and that TS must be sufficient enough that the TS should always be less than equal to 1 upon 2 FM, that is the twice of the modulating frequency, so that या हम ये कहें कि हम जो सैंपल्स ले रहे हैं वो पीरियोडिकली सैंपल कर रहे हैं एवरी TS सेकेंड पे, हम हर TS सेकेंड पे एक सैंपल ले रहे हैं, and so the sampled signal will be said as MNTS, which is a discrete signal. See, ये MT जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, और इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है FM है। सैम्पलिंग टाइम मतलब कि जो हमने सैंपल करने के लिए पल्सेस यूज किए हैं उनका जो सैम्पलिंग टाइम है वो TS है,
and how much time we have considered that the TS should always be less than equal to 1 upon twice FM, that will justify further, हम इसको justify करेंगे. So जो सिग्नल आएगा जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में है, जिसे कि हम सैंपल्ड सिग्नल भी कह सकते हैं, वो सैंपल्ड सिग्नल जो है कहलाएगा m in bracket NTS, where n is an integer, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ पल्सेस आएगी. ये किस फॉर्म में है? पल्सेस के फॉर्म में रहेगा. n वहां पर एक इंटीजर है, ये सैंपल्ड सिग्नल है. सो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि द सैम्पलिंग रेट should be like this. This is what all about the sampling theorem, in which it said that if mt is the modulating signal which is having a highest frequency spectral component fm, so the samples must be taken at ts, which is always less than equal to 1 upon twice fm, so that sufficient number of samples will be there and we are able to reconstruct the signal at the receiving end without any distortion or with no distortion. So this is the sampling theorem which is elaborated in this way. Now as I am talking about a low pass signal, so I must show that the low pass signal frequency spectrum will look like how. इसका जो frequency spectrum, इसका जो lowest frequency component है, क्योंकि एक लो पास सिग्नल है, तो इस लो पास सिग्नल का जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 है, और जो हाईएस्ट है वो तो हमने कंसीडर कर ही लिया है, FM है. सो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विल लुक लाइक समवॉट लाइक दिस, 0 से FM. ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है. कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम? हम जब भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, सो वी हैव द फोरियर एनालिसिस, वी कैन कन्वर्ट द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो हम जब भी किसी एक लो पास सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो, किसी भी सिग्नल का हम जो भी है कन्वर्ट कर सकते हैं उसको टाइम डोमेन से किस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं. सो हमारी ये हो गई सैम्पलिंग थ्योरम. नाउ व्हाट इट सेज दैट वी विल हैव, अगर हम इसको अब वी वांट टू सी द प्रूफ कि क्या ये सैम्पलिंग थ्योरम जो कह रही है कि हमारे पास जो सैम्पलिंग रेट है वो शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस FM, उतना ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. For that we must see that whether it is ये सही है या नहीं. So we will do the proof of this theorem. लो पास सिग्नल के लिए हम इसको प्रूव करेंगे. इसके प्रूफ के लिए firstly we will take the multiplier. For sampling purpose we will take a modulating signal which is our requirement. ये MT है जो कि एक modulating signal है. Then we will take a train of pulses जो कि हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम इस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दें. ये सैम्पलिंग प्रोसेस है, तो हम सबसे पहले ये लें. TS इसका रेट है, एम्पलीट्यूड जो है इसका 1 है, ये ST सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है. व्हाट वी विल गेट आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन? ST सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय MT, ST मल्टीप्लाइड बाय MT, ये सिग्नल हमें मिलेगा. एंड देन हाउ इट विल लुक लाइक, ये it will look like this, जिसमें ये पल्सेस आएंगी, ये पल्सेस के फॉर्म में है. नाउ द ड्यूरेशन ऑफ पल्सेस इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल dt एंड द ड्यूरेशन और द पीरियड जो है इसका पीरियड, इसको TS क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ पल्सेस. सो द पीरियड ऑफ पल्सेस इज TS. सो ये हो गई आपके बेसिक सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट. इसमें हमें डिस्क्रीट सिग्नल मिल गया, सैम्पल्ड सिग्नल, जिसे हम कह सकते हैं ये MNTS ST मल्टीप्लाइड बाय MT है. अब ये डिस्क्रीट फॉर्म में दिखाई देने लग जाए. फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस व्हाट वी नीड बेसिकली दैट वी मस्ट सी कि ये सिग्नल हम एनालाइज करना चाहते हैं कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में. एंड फॉर दैट वी यूज द फोरियर एक्सपांशन ऑफ दीज पल्सेस ST. सो द फोरियर एक्सपांशन जो है, हम फोरियर पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं डायरेक्टली एक्सपांशन लिख रही हूँ. ये फोरियर एक्सपांशन है, फोरियर सीरीज जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम इसको लिख रहे हैं. एंड इट विल लुक लाइक dt बाय TS प्लस जो भी आपका सिग्नल है उसको कोसाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है. सो दिस इज cos 2 पाई t dt बाय TS को यहाँ पे t बाई TS है जो टाइम है. देन अगेन cos 2 इंटू 2 पाई
T/Ts, और ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, चाहे वो टाइम डोमेन हो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन हो, वो रिपीट करेगा. सो दिस इज व्हाट द फोरियर एक्सपांशन, फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ पल्सेस, जो कि ST है. अब अगर इस इक्वेशन में मैं MT को मल्टीप्लाई कर दूं, साथ ही साथ इफ आई विल प्लेस TS इज इक्वल टू 1/2FM, सो क्या कैसी दिखाई देगी इक्वेशन? सो फर्स्टली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है MT से, तो हमें सैंपल सिग्नल मिल जाएगा. सो दैट विल बी ST इंटू MT. और हमको किसको चेंज करना है? हमें TS को तब्दील कर देना है 1/2FM से. वो हम इनसाइड चेंज करेंगे, आउटसाइड kept as it is. So this is dt/TS multiplied by MT plus 2 dt/TS. फिर यहां पर भी MT आ जाएगा, तो मैं उसे अंदर ले जा रही हूं, एंड इट विल लुक लाइक दिस इज MT. चाहे तो आप इस 2 को भी अंदर डाल सकते हैं, बट आई एम कीपिंग इट हियर MT. In some books you will see this 2 is kept inside. You can keep it like this, and this is twice FM plus MT cos 2 into 2 pi 2FM plus dash dash dash. So this is equation number 1, which is representing the Fourier expansion of ST, that is the train of pulses, and this ST into MT is the sampled signal, which is discrete signal, where I have replaced TS by 1/2FM only in the inside equation, just to show you one important thing, that this ST into MT, क्योंकि मुझे इसका फोरियर एनालिसिस करना है. क्यों? क्योंकि मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहती हूँ. वो क्यों देखना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे. पहली चीज कि यहाँ पर ये ST इंटू MT में आपको मिल क्या रहा है? हमने ट्रेन ऑफ पल्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, तो हमें पहली टर्म जो मिल रही है वो तो एज इट इज मिल गई, जो कि हमारा ऑलरेडी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मल्टीप्लाइड बाय dt/TS. और आप दूसरी टर्म्स में देखिए, ये और आगे आने वाली टर्म्स, ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, क्योंकि हम एनालॉग कम्युनिकेशन में इसको पढ़ चुके हैं, और ये फोरियर एक्सपांशन है. तो फोरियर एक्सपांशन के थ्रू हम इतना एनालिसिस तो कर ही सकते हैं कि दिस इज सेंटर्ड अराउंड ट्वाइस FM, एंड दिस इज नथिंग बट द फोरियर रिप्रेजेंटेशन और रिप्लिका. ये इसी का रिप्लिका होगा MT का, लेकिन कहां पे सेंटर्ड अराउंड? ट्वाइस FM पे सेंटर्ड होगा. ये यहाँ पे 2 into 2FM मतलब 4FM पे सेंटर्ड होगा, देन नेक्स्ट 6FM पे सेंटर्ड होगा, एंड सो ऑन. एंड दिस इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. सो हमारे पास इस फोरियर एक्सपांशन की हेल्प से नाउ वी आर एबल टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सैंपल्ड सिग्नल. अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस सैंपल्ड सिग्नल का क्या बना पाए? फोरियर, या हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना पाए. उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बनाने से हमें 2 से 3 चीजें क्लियर होगी. तो सबसे पहले, अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है, जैसे कि मैंने ये बनाया था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो कि MT का था, जिसको हम MJ ओमेगा भी लिख सकते हैं, और इसको यूजुअली मॉड लगाया जाता है, मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं. तो ये अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आई एम ड्रॉइंग, वी विल हैव 3 डिफरेंट कंडीशन. फर्स्ट, पहली बात कि हमारे पास जो भी सिग्नल था MJ ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्सटेंड हुआ 0 से लेके FM तक. ये है आपका कौन सा सिग्नल? ये आपका सिग्नल है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था. सो इन फिगर A वी हैव रिप्रेजेंटेड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सिंपल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. नाउ ये जो है इसका फोरियर एक्सपांशन हमारे पास है, जिसमें हमको क्लियर हो गया है कि ये जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर स्पेक्ट्रम. So we are now able to draw the spectrum for ST into MT, और इसको हम लिख सकते हैं फोरियर एक्सपांशन, इसको फोरियर ऑफ ST into MT, इसको आप MJ ओमेगा SJ ओमेगा भी लिख सकते हैं. दोनों टर्म वैलिड है. यहाँ पे मैं फोरियर ऑफ ST into MT का मॉड लिख रही हूँ. अब इसमें क्या क्या मिल रहा है? पहला तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था वो एज इट इज मिल रहा है. दूसरे, डबल साइड बैंड सप्रेस के लिए. अभी दिखाई कैसे देंगे? दिखाई ऐसे देंगे कि ये पहला तो ये 0 से लेके FM तक, पहला आपका MJ ओमेगा का जो भी स्पेक्ट्रम था फ्रीक्वेंसी में, वो सेम एज इट इज रिप्रेजेंट हुआ.
and then the double sideband suppressed carrier which is centered around twice FM, then again double sideband suppressed carrier which is centered around 4 FM and so on. ये मैं डैश डैश लगा रही हूँ. This dash dash will represent, there are further more, ये भी मैंने यहाँ डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है. So what it represents? It represents, ये पहली कंडीशन देखिए, where I am considering in the figure B, यहाँ पे फिगर B में देखिए, I am considering that TS is exactly equal to 1 upon twice FM. TS is exactly equal to 1 upon twice FM. मतलब इसको दूसरे फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, सो अगर मैं TS को FS के फॉर्म में, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर मुझे यहाँ पे इसको 1 अपॉन TS कर दूंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस FM. सो 1 अपॉन TS विल बी इक्वल टू FS and this will be equal to twice FM. It means the FS is nearly equal to twice FM. So for this situation, for this condition, FS is equal to twice FM. I can write it like this. FS is same as, मैंने इसी के लिए इक्वेशन बनाई है. ये इक्वेशन ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है. दिस इक्वेशन नंबर 2 is indicated in B, फिगर B. इस फिगर B में हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो रिप्लिका इसका बन रहा है फोरियर एक्सपांशन. ना जस्ट अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जो कि 0 से FM था वो तो हमें मिल ही रहा है, और साथ ही साथ हमें कुछ साइड बैंड्स भी मिल रहे हैं जो कि कहां पर है, सेंटर्ड अराउंड 2 FM, 4 FM, 6 FM. अब हमारी कंडीशन क्या है, हमें अब बात करनी है कि क्या हमने जो सैम्पलिंग की वो रिसीवर उससे सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा. टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल एट द रिसीविंग एंड वी रिक्वायर अ लो पास फिल्टर. हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो सिग्नल है इसमें से हमारा सिग्नल, ये जो सिग्नल है क्योंकि ये सैंपल्ड सिग्नल है ST क्रॉस MT, इसमें से हमें ST की तो देखिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सिर्फ MT की रिक्वायरमेंट है. तो हमें इसमें से अपना सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना है, एंड टू एक्सट्रैक्ट दैट वी रिक्वायर अ लो पास फिल्टर. अ लो पास फिल्टर विच इज नथिंग बट सिंपली किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पर सेट होना चाहिए, वो इस फ्रीक्वेंसी पे, उसकी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए FM. वेरी गुड. तो हम एक लो पास फिल्टर लेंगे, उससे इस सिग्नल को पास करेंगे, वो इसको और आगे सारे जितने भी साइड बैंड्स थे जो DSB SC के साइड बैंड्स थे उनको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, और सिर्फ इसको क्या करेगा, पास करेगा. तो लो पास फिल्टर का काम जो है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करना है. तो हम यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM वाला लो पास फिल्टर लेंगे, उससे इसको पास कराएंगे, तो ये सारे जो साइड बैंड्स है वो सप्रेस हो जाएंगे और ये पास हो जाएगा. ये एक सिचुएशन है जो कि कैसी सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन. आइडियल क्यों, क्योंकि देखिए शार्प कट ऑफ बिल्कुल इनफाइनाइटली, जैसे कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ वाला जो भी आप चाहें लो पास फिल्टर, वो बनाना बहुत मुश्किल है. प्रैक्टिकल फिल्टर्स कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के आसपास की कुछ फ्रीक्वेंसीज को भी क्या करते हैं, पास कर देते हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम तो सिर्फ 0 से लेके FM तक का सिग्नल जो है वो लेना चाहते हैं रिसीवर पे, और बाकी सबको क्या करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं. या हम ये कहें कि हम इस सैंपल्ड सिग्नल से हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जो कि ये है, ये रिकंस्ट्रक्ट. तो हमें इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से भेजेंगे तो ये एग्जैक्टली इसमें बदलेगा नहीं. क्यों, क्योंकि उसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे. किसके कंपोनेंट्स, ये जो आपके सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, कौन से, जो साइड बैंड है DSB SC वाले, ये साइड बैंड्स भी आपके इसमें मर्ज हो जाएंगे. क्यों मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि लो पास फिल्टर का क्या नहीं है, शार्प कट ऑफ नहीं. शार्प कट ऑफ नहीं है तो इसके साथ इसका भी कुछ पोर्शन क्या करेगा, पास कर देगा. इसका भी कुछ पोर्शन पास कर देगा जो कि आपके कहाँ दिखाई देगा, सिग्नल में मर्ज हो जाएगा, दिखाई देगा. सो वी आर नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम दिस सिग्नल टू दैट सिग्नल. हम इससे इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कंडीशन में नहीं है. क्यों, क्योंकि हमारे पास एक आइडियल लो पास फिल्टर नहीं है. तो क्या करें, या तो एक आइडियल लो पास फिल्टर बनाएं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन क्रिएट अ आइडियल लो पास फिल्टर. सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी. सो व्हाई नॉट टू जस्ट इंक्रीज द FS ग्रेटर देन FM. हम कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका FS जो है वो FM के
बराबर ना हो के उससे क्या हो, बड़ा हो। अब जब वो उससे बड़ा होगा तो देखिए इस इक्वेशन में वापस आइए, व्हेन एफएम से बड़ा होगा एफएस जब उससे कुछ बड़ा होगा तो क्या होगा, दिस साइड बैंड, ये जो साइड बैंड है और ये जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, क्योंकि ये तो एफएम से 0 से लेके एफएम तक ही लाई करेगा, बट इफ दिस एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, ये 2 एफएम से बड़ा होगा, मान लेते हैं 2.5 एफएम होगा, लेट्स से इट विल बी 2.5 एफएम, तो क्या होगा कि ये जो डीएसबी एससी का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, मैं कंडीशन बना रही हूं व्हेन एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, नॉट इक्वल टू, यहां पर मैं इक्वल टू वाली सिचुएशन नहीं बना रही हूं, ये इक्वल टू वाली सिचुएशन थी जिसमें एफएस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस एफएम। आई एम क्रिएटिंग एफएस व्हेन एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, तो क्या होगा, क्योंकि एफएस 2 एफएम से बड़ा है तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। 0 से एफएम तो देखिए कहीं नहीं जाएगा, वो तो जहां है, क्योंकि ये पहला जो पार्ट है वो एज इट इज आ रहा है, कौन सा सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस फोरियर एक्सपांशन में वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें कोई तब्दीली कोई चेंज नहीं आना है। तो भाई 0 से लेके एफएम तक का जो पार्ट था वो तो एज इट इज आएगा, कौन शिफ्ट होगा, दिस 2 एफएम, बिकॉज द एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, मतलब अब ये 2 एफएम कहीं यहां, क्योंकि एफएस उससे बड़ा है, so it will lie somewhere here and the spectrum will look like this and the next will look like this, it means it will shifted towards right, ये towards right shift हो जाएगा because fs is greater than twice fm। तो अब fs बड़ा होने की वजह से वो शिफ्ट हो, क्योंकि हमने यहाँ देखिए ts is equal to 1/twice fm पुट किया था, अगर ts इज ग्रेटर देन 1/2 एफएम पुट करेंगे तो नेचुरल है ये दोनों डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो स्पेक्ट्रम है वो और आगे बनेंगे, राइट साइड बनेंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अब हमारा जो ये एफएम था और जो ये इसकी लोअर बैंड थी, जो ये इसकी लोअर एज थी, यहां देखिए क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था कि लो पास फिल्टर जो हमारे पास था वो आइडियल नहीं था, और वो आइडियल नहीं था तो वो इसको साथ साथ इसे भी पास कर रहा था। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस वाले बैंड में और ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के बैंड में क्या क्रिएट कर दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया, इसे कहा जाएगा गार्ड बैंड। व्हाट इट इज नोन एज दिस गैप इज नोन एज गार्ड बैंड। फ्रॉम व्हाट इट इज गार्डिंग, ये किससे गार्ड कर रहा है, क्यों गार्ड कर रहा है, क्योंकि हमारा लो पास फिल्टर कैसा नहीं था, आइडल नहीं था, तो हमने प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर ले लिया, वो प्रैक्टिकल फिल्टर को ये बैंड मिल गया जो कि एक क्या है, गैप प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या पास करेगा, सिर्फ 0 से एफएम तक पास करेगा और उसके बाद सिग्नल ही नहीं है। सो इफ इट इज पॉसिबल, अगर वो पास भी करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी एम्पलीट्यूड सिग्नल ही नहीं है, तो वो किसे पास करेगा, कुछ पास नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 0 से एफएम वाले सिग्नल को पास करेगा, किसकी वजह से, इस गार्ड बैंड की इंट्रोडक्शन की वजह से। और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है ये गार्ड बैंड, ये गार्ड बैंड इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि हमने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है, विच विल क्रिएट दिस गार्ड बैंड। And because of that guard band, what advantage we are having, we are now in a position कि हम एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज कर पा रहे हैं, और उस प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की वजह से भी, उसके होने पर भी, अगर वो प्रैक्टिकल है तो भी हम वही सिग्नल पास कर रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड था। या मैं इसको इस तरीके से कहूं कि हम जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जिसको हमने सैंपल्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था, उस सैंपल्ड सिग्नल से नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कन्वर्ट बैक टू द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैक, हम वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाने की सिचुएशन में है। तो ये गार्ड बैंड जो है, अगर कोई एक एग्जांपल ले, मान लेते हैं कि हमारे पास गार्ड बैंड है, वो कितना हुआ, अगर लोएस्ट आपकी जो वैल्यू थी, जो हाईएस्ट वैल्यू थी इसकी, वो थी एफएस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है एफएम, तो हमारा जो गार्ड बैंड है वो इंट्रोड्यूस हुआ है वो एफएस माइनस एफएम। एफएस माइनस एफएम की जो रेंज है उसे हम कहेंगे गार्ड बैंड, ये एफएस माइनस एफएम की जो रेंज है उसे हम कहेंगे गार्ड। अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लेते हैं कि हम एक वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं। यूजुअली वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एफएम जो होता है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है 3.3 किलोहर्ट्ज की। अगर हम इस 3.3 किलोहर्ट्ज के लिए एग्जैक्टली 6.6 किलोहर्ट्ज, क्योंकि एफएस इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम, अगर 6.6 किलोहर्ट्ज अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं तो क्या होगा,
तो होगा ये कि आपका जो सिग्नल होगा उसके साथ साथ ये जो साइड बैंड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर वाला कुछ पार्ट भी क्या होगा, लो पास फिल्टर के थ्रू पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम सिग्नल की जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है जो कि 3.3 किलोहर्ट्ज है उसको राउंड ऑफ करके कर देंगे 4 किलोहर्ट्ज, और फिर इसको कर देंगे हम ट्वाइस एफएम, तो हो जाएगी 8 किलोहर्ट्ज। अगर मैंने लिया, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूं, अगर मैंने लिया कि आपकी एफएम जो थी वो 3.3 किलोहर्ट्ज थी, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, सो इट विल बी 4 किलोहर्ट्ज, सो एफएस विल बी इक्वल टू ट्वाइस एफएम, दैट इज इक्वल टू 8 किलोहर्ट्ज। तो हमारी जो गैप है उन दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा। अब अगर आपको गैप निकालना है, सो दिस विल बी दिस एफएस माइनस ट्वाइस ऑफ एफएम, मतलब कि अगर आपके पास एफएस है 8 किलोहर्ट्ज, सो दिस इज 8 माइनस आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी एफएम वो थी 3.3 किलोहर्ट्ज, और उसको हम अगर डबल कर दे तो हो जाएगी 6.6 किलोहर्ट्ज, सो द गार्ड बैंड विल बी इक्वल टू 1.4 किलोहर्ट्ज। तो ये 1.4 किलोहर्ट्ज का वॉइस सिग्नल के लिए 1.4 किलोहर्ट्ज का जो गार्ड बैंड मिलेगा, उससे क्या हेल्प मिलेगी कि हमारा जो लो पास फिल्टर है वो सिर्फ इस 0 से लेके 3.3 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल को पास करेगा और ऊपर के सारे सिग्नल को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसके पास एक मार्जिन है, यहाँ पे एक गैप आ गया है, तो वो एडवांटेज हम ले पाएंगे। तो ये दो सिचुएशन हो गई कि आपका एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम है या एफएस इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम है। नाउ दिस रेट एट विच दिस रेट टीएस, when ts is greater than 1 upon twice fm is known as the Nyquist rate, इसे सैम्पलिंग रेट या Nyquist रेट कहते हैं। and what it shows that this is the minimum Nyquist rate which must be followed so that the sampled signal can be recovered or reconstructed at the receiving end। तो यहाँ पे हमने इन दो सिचुएशन को तो देख लिया कि अगर एफ एस ट्वाइस एफ एम के बराबर है या एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, सो एवरी टाइम वी रिक्वायर दिस, बट देयर विल बी वन मोर सिचुएशन विच इज पॉसिबल कि अगर एफ एस इज लेस देन ट्वाइस एफ एम, अगर आपका एफ एस जो है 2 एफ एम से कम होगा तो क्या होगा। अगर वापस से इस इक्वेशन में आते हैं, 2 एफएम से कम होगा तो ये 0 से लेके एफएम तक ये लाई करेगा, और ये जो 2 एफएम से कम है तो क्या होगा, यहां पर एक सिचुएशन आएगी और वो सिचुएशन होगी ओवरलैपिंग की, क्योंकि देखिए ये ट्वाइस एफएम एग्जैक्टली एफएम और 2 एफएम, मतलब ये जो बैंड है एफएम से लेके 3 एफएम तक जा रहा है, इसकी मिड फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफएम है। अगर ये 2 एफएम से कम होगा तो ये बैंड तो सेम रहेगा एफएम एफएम, ये वाला बैंड तो सेम रहेगा एफएम रहेगा, ये गैप तो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, ये मिड फ्रीक्वेंसी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी वो ही 2 एफएम से कम है, लेस है, तो वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग। क्या हो गया, ओवरलैपिंग। तो ऑलरेडी ओवरलैप्ड सिग्नल आप क्या करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो नो वी डू नॉट वांट टू ट्रांसमिट ऑलरेडी ओवरलैप्ड सिग्नल। सो इस पूरे सैम्पलिंग थ्योरम, इस नाइक्विस्ट रेट से हमें निष्कर्ष क्या मिल रहा है, निष्कर्ष ये मिल रहा है कि हमारा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कह रही हूँ, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, और द सैम्पलिंग रेट जिसे हम नाइक्विस्ट रेट भी कह रहे हैं, दैट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 अपॉन ट्वाइस एफएम। इट, ये हमें टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो टीएस सैम्पलिंग रेट सफिशिएंट इनफ कि हमारे पास एटलीस्ट एक इसमें 2 सैंपल हो, मतलब 1 टाइम यूनिट में 2 सैंपल्स तो आए एटलीस्ट, जिससे कि हम सिग्नल को क्या कर पाए, रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। सो दिस इज सैम्पलिंग रेट और दिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस विच मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम फॉर अ, चाहे आप अभी हम लो पास सिग्नल के लिए बात कर रहे हैं, जब हम बैंड पास के बारे में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, बट हुआ ये कि हमने जो सैम्पलिंग थ्योरम थी उसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सैंपल्ड सिग्नल से हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए रिसीविंग एंड पे। अगर हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम है तो गार्ड बैंड की हेल्प से और विद द यूज ऑफ प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर वी आर एबल कि हम इसे क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये सिग्नल इस सिग्नल से बना सकते हैं। लेकिन अगर रेट एग्जैक्टली सेम हुआ तो हमारे पास आइडियल लो पास फिल्टर नहीं होने की वजह से ये सिचुएशन हम अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पास ओरिजिनल मतलब पूरा एम्प्टी वाला पार्ट आएगा ही आएगा, साथ ही साथ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का भी कुछ पार्ट आ जाएगा जो कि हम नहीं चाहते, बट वो
बाय डिफॉल्ट आएगा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस एफएम है। और थर्ड कंडीशन, अगर आपने एफएस मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कम लिया ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तब तो ऑलरेडी आप सिग्नल में जो भी आपका बैंड है 0 से एफएम में, उसमें ऑलरेडी ओवरलैपिंग हो जाएगी। सो वी नीड टू अवॉइड दिस एंड दिस सिचुएशन, एंड वी मस्ट फॉलो ओनली दिस सिचुएशन जिसमें कि एक गार्ड बैंड इंट्रोड्यूस हो। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में लिया वॉइस सिग्नल के लिए कि हम 1.4 किलो हर्ट्ज का एक गार्ड बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमें एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर से सिर्फ वॉइस सिग्नल को रिकवर कर पाए और बाकी सारे बैंड्स को क्या कर दे, सप्रेस कर दे, हटा दे। तो सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट वी मस्ट फिक्स द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और द रेट ऑफ सैम्पलिंग सो दैट वी आर एबल टू reconstruct the signal. So this is the proof of the sampling theorem कि at least दो सैंपल्स मतलब हर टाइम डोमेन दो सैंपल्स, या अगर मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये टर्मिनोलॉजी याद करना थोड़ा आसान है, दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी केप्ट सो दैट वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट the original signal at the receiver with the use of practical low pass filter.